फिर कम्युनिटी की सतह पर मुकामी पौधों को लगाने का सिलसिला दोबारा से शुरू किया गया। सन 1995 में माओवाहू को हिसाब से पाक इलाका करार दिया गया। यहाँ अब इलाकाई परिंदों को दोबारा आने का रास्ता मिला, जो कि जनूबी जजीरे से एक सदी से गायब हो चुके थे। बफ वीका मुर्गी के साइज का जानवर है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। ये सन 1920 में न्यूजीलैंड से नापैद हो गई थी, जिसकी वजह इसका अपना मस्कन खत्म हो जाना और नेवलों और स्टोटस की जानिब से इनका शिकार किया जाना था। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन गोश्तखोर जानवरों को सन 1800 आखिर में यहाँ लाया गया ताकि खरगोश को कंट्रोल किया जा सके। इससे पहले 1800 के आगाज में यूरोपीय आबादकार लेकर आए थे। वो इसका गोश्त भी खाते थे और इसे खेलों में भी इस्तेमाल करते थे। मगर इन मुतारफ किए गए ममालिया के बफ वीका नामी मुकामी परिंदे को शिकार करना आसान था और इससे भी बहुत सी अनवा मालूम हुई। ये अंदाजा लगाया गया कि गैर मुकामी शिकारी, जिनमें पोसम्स और फैरल भी शामिल हैं, जिन्होंने 25 मिलियन मुकामी परिंदों को एक साल में मार दिया। इसकी वजह से न्यूजीलैंड को 2050 तक शिकारियों से पाक करने के प्रोग्राम को हौसला अफजाई मिली। सन 1905 में न्यूजीलैंड के जजीरे केथम में 12 बफ वीका मुंतकिल की गई। ये मेन लैंड से 800 किलोमीटर दूरी पर मशरिक में है। यहाँ इनकी अफजाइश हुई। सन 2002 में एक ओटागो की नगाई हुई माओरी कम्युनिटी और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के डिपार्टमेंट के मुश्तरका ताउन से एक प्रोग्राम शुरू हुआ। इसने 30 बफ वीका को कैथम से बनाका के टीपेका करारा जजीरे में मुंतकिल किया गया ताकि वहाँ इनकी अफजाइश हो। यहाँ मकसद ये था कि इन्हें दोबारा से मेन लैंड में मुतारिफ करवाया जाए। सन 2004 में 35 वीका को माओवाहू से आजाद किया गया, जहाँ इनकी आबादी 200 परिंदों तक